दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा, 84वां खुलासा। डाकघर खाता पासबुक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक। देशवासियों, सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 84वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो आपके डाकघर खाते में होने वाले हर लेन देन पर प्रमाण होता है। डाकघर खाता पासबुक। ये पासबुक डाकघर में खोले गए बचत खाते, आवर्ती जमा या समय जमा जैसे खाते में जमा, निकासी, ब्याज और शेष राशि का पूरा रिकॉर्ड रखती है। ये दस्तावेज न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है बल्कि कई सरकारी योजनाओं और लोन प्रक्रियाओं में संपत्ति का प्रमाण पत्र भी माना जाता है। आज हम समझेंगे पासबुक में क्या क्या जानकारी होती है, ये कैसे प्राप्त की जाती है और किन कामों में उपयोगी होता है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज भारत की नागरिकता साबित करता है। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ पर हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है और कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। और हो सकता है कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 84वां खुलासा, डाकघर खाता पासबुक की सच्चाई। डाकघर खाता पासबुक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक एक ऐसा दस्तावेज है जो डाकघर इंडिया पोस्ट में खोले गए बचत खाते में होने वाले सभी लेन देन, जमा, निकासी, ब्याज आदि को रिकॉर्ड करता है। इसे आमतौर पर संपत्ति या प्रमाण पत्र भी माना जा सकता है, क्योंकि ये आपके खाते की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। नंबर 1, डाकघर में विभिन्न प्रकार के खाते हो सकते हैं जिनके लिए पासबुक जारी की जाती है। संपत्ति बचत खाता, सेविंग अकाउंट, खुद का खाता, संयुक्त खाता, बचत योजना खाता। नंबर 2, मुख्य जानकारी जो पासबुक में होती है: खाता संख्या और खाता धारक का नाम, लेन देन की तिथि, जमा और निकासी की राशि, उपलब्ध शेष राशि, ब्याज की जानकारी, डाकघर का नाम और शाखा कोड। अपने खाते में जमा और निकासी की स्थिति देखने के लिए, लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए, कोई सरकारी योजना या लोन लेने के लिए वित्तीय प्रमाण के रूप में ज़रूरी है। कैसे प्राप्त करें? खाता खोलते समय डाकघर से पासबुक मिलती है। अगर पासबुक खो जाती है तो डाकघर में आवेदन करके नई पासबुक बनाई जा सकती है। विशेषताएं: ये ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग की तरह नहीं बल्कि फिजिकल रिकॉर्ड होता है। पासबुक में पुराने लेन देन की पूरी हिस्ट्री रहती है। इसे समय समय पर अपडेट करने के लिए खाता में लेन देन दर्ज करने के ज़रूरी होता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि डाकघर खाता पासबुक एक पहले दर्जे का दस्तावेज है जो आपके खाते में होने वाले हर वित्तीय लेन देन का प्रमाण होता है। ये दस्तावेज सरकारी योजनाओं, लोन आवेदन और संपत्ति प्रमाण के रूप में बेहद उपयोगी होता है। खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। फिर भी एक डाक विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज है
और किसी मोड़ पर दूसरे परमाणु को समर्थन देने में मददगार हो सकता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है कि बचत की पुष्टि पासबुक से होती है, लेकिन देश की पहचान नागरिकता कानून से होती है। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज ही हमारी पहचान होती है, और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब जानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। इस दस्तावेज के खुलासे में कोई गलती है तो कमेंट करके गलती बताने की मेहरबानी करें, और दस्तावेजों के खुलासे में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में इस दस्तावेज पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे विनती है इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी ये है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक मिशन है। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।